Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, जीके एमसीक्यू के सॉल्यूशन विथ कंप्लीट डिस्कशन के 5th वीडियो में आपका स्वागत है। ये सारे एमसीक्यू का डिस्कशन आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यूजफुल होगा। आईआईटी गांधीनगर बीएड एंट्रेंस एग्जाम पेपर का भी सॉल्यूशन इसमें है। चलिए शुरू करते हैं। विच इज द प्राइम नंबर ऑफ द फॉलोइंग? अविभाज्य संख्या इनमें से कौन सी है जिसका कोई विभाग नहीं पड़ता है? 8 तो 2 गुना 4 8 हो जाता है। 6 तो 3 गुना 3, 4 तो 2 गुना 2, 2 का कोई विभाजन नहीं होता है। 2 3 5 7 11 ये सब प्राइम नंबर कहे जाते हैं। तो 2 सही जवाब है। Where is the Asiatic lions are inhabited? Asiatic lions सिंह कहां पर है? गिर फॉरेस्ट में एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। सुंदरवन में तो टाइगर पाए जाते हैं। एक टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल में, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी दिया है 1987 में। जल्दपरा नेशनल पार्क जो है वह वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए है, वेस्ट बंगाल में अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में है। कोरडो जो है वो इंडियन वाइल्ड आर्ट सेंचुरी है, कच्छ में है। तो गिर फॉरेस्ट सासन गिर इज द करेक्ट आंसर। Who was the first chief minister of Gujarat? जीवराज मेहता जी was the first chief minister of Gujarat. How many lines are on the top of Sarnath stump? Actually हमें दिखते हैं 3 लाइन, लेकिन उसमें 4 लाइन है। So 4 is the correct answer. इस 4 लाइन्स, एक पीछे भी लाइन है, वो सिंबलाइज करते हैं पावर, करेज, कॉन्फिडेंस और प्राइड। उसके पीछे एक हॉर्स है और एक बुल है, और उसके सेंटर में एक व्हील है जिसे धर्म चक्र भी कहते हैं। अशोक स्तंभ पर यह है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। अशोक चक्र भी स्वीकार किया गया है, राष्ट्रध्वज के बीच में है। Which of the following is non-traditional energy source? Non-traditional उसको non-conventional भी कहते हैं और renewable source of energy भी कहते हैं। तो जिसमें से बार बार एनर्जी मिले वो रिन्यूएबल है। तो सनलाइट यानी सूर्य प्रकाश, विंड यानी हवा, रेन, टाइड्स, वेव्स, दरियाई मोजे और जियोथर्मल हीट, ये सब बायोमास, बायोफ्यूल, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो पेट्रोल खत्म हो सकता है, गैस खत्म हो सकते हैं, डीजल खत्म हो सकता है, लेकिन सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, उसका बार बार हम यूज कर सकते हैं। तो सोलर एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। हु एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? उसके WTO कहते हैं। इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को देखने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए 1 जनवरी 1995 को WTO को ऑफिशियली शुरू किया गया। उस वक्त 123 नेशंस ने मिलके साइन करके यह एग्रीमेंट के साथ WTO की स्थापना की। तो मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज द करेक्ट आंसर। उसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण से क्या बेनिफिट होता है? उससे इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, स्पर्धा आती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में फॉरेन टेक्नोलॉजी आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है। लेकिन इनमें से कौन सा होगा फायदा? एक्सपेंस इंक्रीजेस? नहीं, एक्सपेंस तो घटते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल तो कम करती है लिबरलाइजेशन से। डेब्ट इंक्रीज कैसे होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है।
सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है क्योंकि पहले जो सीड्स फार्मर लेते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास से लेना पड़ता था। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, उनमें भी कंपटीशन अब आ गया है। सो टेक्नोलॉजी भी नहीं आती है कृषि में। सो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होता है। हु स्टार्टेड भूदान यज्ञ? स्वैच्छिक भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया कि जमीन दान में दीजिए। 18 अप्रैल 1951 में जब पहली बार किसी ने दान उन्हें दिया, तेलंगाना क्षेत्र में से पोचमल्ली गांव में उन्हें दान मिला। उन्होंने कई एकड़ जमीन को दान में लिया और जरूरतमंद लोगों को उसमें जमीन दी। उनका लक्ष्य तो 5 करोड़ एकड़ जमीन दान में हासिल करने का था, लेकिन वो 30 करोड़ एकड़ जमीन तक जोतने लायक जमीन का छठा हिस्सा था। वो इतनी सारी जमीन तो नहीं ले पाए, लेकिन बहुत बड़ा आंदोलन, जमीन सुधार आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। अप टू व्हाट एज इट इज कॉल्ड चाइल्ड लेबर? तो 14 साल का बच्चा के पास आप लेबर नहीं करवा सकते। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के मुताबिक आर्टिकल 24 में यह लिखा गया है कि आप 14 इयर्स के से छोटे बच्चे के पास आप चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते। आरटीआई क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन है, माहिती का अधिकार। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 में था, उसके बदले राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया। अक्टूबर 12, 2005 में यह एक्ट आया। इससे भारत के कोई भी नागरिक को पब्लिक अथॉरिटी, गवर्नमेंट या स्टेट की अथॉरिटी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए डिमांड कर सकते हैं। Which of the following is worldwide issue? Yes, terrorism is the worldwide issue. What is measured by per capita income? It measures the daily income of per person income. अमाउंट जो व्यक्ति कमाता है एक नेशन में, उसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं। Who is called the king of market? कंज्यूमर को हम कस्टमर भी बोलते हैं। वो बाजार का राजा क्यों है? क्योंकि कस्टमर को महत्व दिया जाता है, कस्टमर सर्विस को महत्व दिया जाता है, कस्टमर की नीड यानी कस्टमर जो चाहता है वैसी प्रोडक्ट्स बाजार में उपलब्ध करवाई जाती है। तो सारा ये प्रोडक्शन का मामला कंज्यूमर यानी ग्राहक के आधार पर चलता है। इसलिए मार्केट में कंज्यूमर को किंग कहा गया है, किंग ऑफ मार्केट। बाय व्हाट पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस? पर पर्सन इनकम में बढ़ोतरी कैसे होगी? अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो। ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट से नहीं, पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ऐसा हो सकता है। Who was the Indian Army chief during the 1971 war? फील्ड मार्शल मानेकशॉ, साम हॉर्मुसजी, फ्रामजी, जमशेदजी मानेकशॉ, यह पूरा नाम था उनका। उन्हें सैम मानेकशॉ भी कहा जाता था, सैम बहादुर भी कहा जाता था। वो चीफ ऑफ आर्मी थे जब इंडिया पाकिस्तान के बीच 1971 में वॉर हुई थी। वो पहले इंडियन आर्मी ऑफिसर थे जिसे मार्शल की रैंक, फील्ड मार्शल की रैंक दी गई थी। तो सैम मानेकशॉ इज द करेक्ट आंसर। वेयर इज द फेमस सन टेम्पल लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात? गुजरात में सन टेम्पल कहां पर है? मोढेरा में है। हिंदू टेम्पल है, सूर्य भगवान का टेम्पल है। पुष्पावती नदी के बाजू में है। महसाणा डिस्ट्रिक्ट में यह टेम्पल है। भीमदेव एक के चालुक्य वंश में यह बनाया गया था। सो मोढेरा इज द करेक्ट आंसर। 2019 में किस इंडियन एयरफोर्स पायलट को पाकिस्तान ने रिहा किया, भारत को सौंपा? तो अभिनंदन वर्धमान।
ये फाइटर पायलट है, 16 साल का उसे अनुभव है। अभिनंदन इस पायलट को भारत को पाकिस्तान ने सौंपा। Who is called the कैप्टन कूल ऑफ इंडियन टीम? धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। उसे कैप्टन कूल इसलिए कहा जाता है तो प्रेशर में नहीं आता, मैच के अंदर डिसीजन, बहुत ब्रेव डिसीजन लेता है, किसी के साथ आर्गुमेंट, हीटेड आर्गुमेंट नहीं करता, और कभी कभी आखिर में आकर भी भारत कोई मैच हार जाता है तो भी अपना बैलेंस नहीं खोता, तो इसलिए उसे प्रेशर में काम करता है, इसलिए धोनी को कैप्टन कूल कहा गया है। वैसे भी और सारे व्यक्ति के भी नाम है। सुनील गावस्कर को सनी लिटिल मास्टर कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, सौरव गांगुली को दादा कहते हैं, राहुल द्रविड़ को द वॉल कहते हैं। 2019 लोकसभा में किस पार्टी, विच पार्टी गॉट मेजोरिटी? इट इज भारतीय जनता पार्टी। अकेली भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी और एनडीए के साथ मिलकर 353 सीट्स मिली थी। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ गुजरात? चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात विजय रूपाणी जी। तो यह है 5th वीडियो। आप और भी पार्ट्स देखिए, 5th पार्ट है यह। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और आगे भी एक 6th पार्ट भी मैं बनाऊंगा, जनरल नॉलेज MCQ विथ डिस्कशन। थैंक यू वेरी